Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, I am going to talk about IBPS PO मेंस प्लान प्लस एसपीए क्लर्क प्री का प्लान. सो आपको पता ही है कि IBPS PO का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो अभी हमको मेंस की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी. तो ये देखो मैंने एक ना प्रॉपरली फुल फ्लेज 26 नवंबर तक प्लान बनाया है. ठीक है, तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. ठीक है, ये मेरा प्लान है. आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, सो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है. आपको पता है कि 20 to 21 डेज हमारे पास हैं अभी IBPS PO मेंस को. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इन जो दिन को ना, सिंपल सी बात, अगर आप इन दिनों को अच्छे से यूज़ कर ले जाते हो तो आप अभी भी गेम चेंज कर सकते हो. आप अभी भी जो अपना PO का मेंस है उसमें सिलेक्शन ले सकते हो. ठीक है, सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ क्योंकि ये बहुत डुएबल है. PO का पेपर है, टफ आएगा, कट ऑफ कम जाएगी, तो उससे हमको फ़ायदा उठाना है. तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी. तो सबसे पहली बात, लास्ट ईयर की कट ऑफ ये रही, 225 में से 80.75 कट ऑफ थी. ठीक है, 200 नंबर का तो आपका पेपर था और 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव था, जो कि आपको बोनस मिल जाता है. ठीक है, सो ये हो गई बात. आपको सिर्फ 80 नंबर लाने हैं. अगर मैं बात करूँ, ये देखो, इंग्लिश, क्वांट्स और आपका रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड आपका GA, ये हो गए आपके 5 सेक्शन. यहाँ से मान लो आप 15 नंबर लेके आ रहे हो. ठीक है, इंग्लिश में आपको 20 तो लाने हैं, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम. क्वांट्स 15, रीजनिंग में 15 लेके आते हो और GA में 20 लेके आते हो. अगर आप इतना स्कोर लेके आते हो ना, तो ये बन जाता है आपका 85. देखो 85 तो आप यहीं पे लेके आ गए, जबकि कट ऑफ थी 80.75. इसमें से और चाहे ये देखो GA मान लो डिफिकल्ट आ जाती है, 15 लेके आते हो, 80 नंबर तो आपके यहाँ पे बन रहे हैं. तो मतलब आपको क्या करना है, कम से कम इतने नंबर तो आपको हर एक सेक्शन में फेच करने हैं, एंड आप कर लोगे. आई नो दैट वेरी वेल. ठीक है, ये देखो मैंने सबसे मिनिमम लिया, डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने 15 नंबर लिए हैं. ठीक है, तो इतना हम कर लेंगे. ठीक है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है. ठीक है, अब दूसरी बात, जो मेन 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक तो आपका GA बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है, GA का आपको मैं सोर्स बताती हूँ. सबसे पहले देखो, मैं अपने सोर्सेज बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करो. मैं क्या कर रही हूँ, मैं अफेयर्स क्लाउड का वीकली कर रही हूँ. ठीक है, कंटेंट PDF मैं बस इसी को करने वाली हूँ. इसके अलावा मैं जितने भी मॉक्स हैं, चाहे मतलब ये हो कि मेरे मेंस के मॉक, मतलब मैं उनको बाकी का जो कंटेंट, क्वांट्स, रीजनिंग ना देख पाऊँ, लेकिन एंड तक जितने भी मॉक्स हैं मैं उनका सारा GA का सेक्शन रिवाइज करके जाऊंगी. लाइक उसमें 40 क्वेश्चन हर एक GA के सेक्शन में होंगे, तो मैं उनको जरूर से रिवाइज करूंगी. एंड जो मेरा मेंस के मॉक के लिए जो रहने वाला है, मेरा मतलब प्रेफरेबल मॉक, दैट इज़ ऑलिव बोर्ड. मैं ऑलिव बोर्ड को करूंगी. ठीक है, वहीं से सब कुछ करूंगी. तो मेरे 2 सेक्शन है, अफेयर्स क्लाउड का वीकली कंटेंट वाला PDF प्लस मॉक्स. और ये हिंदू रिव्यू मैंने उन लोगों के लिए लिखा है कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा. ठीक है, देर आर सम स्टूडेंट्स जो तो मतलब पढ़ रहे थे, जिनको मैंने बोला था, लाइक मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आपके 52 के अराउंड अटैम्प्ट्स हैं तो आप प्लीज़ अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर लो. जिन्होंने करी है दैट्स वेरी गुड. जिन्होंने नहीं करी, आप सिंपल हिंदू रिव्यू उठाओ, अड्डा 24/7 के हर एक मंथ का उठाओ और इसको करो, अपना डिवाइड कर लो. लाइक एक मंथ का हिंदू रिव्यू करने के लिए 3 दिन दे दो, तो आपका बड़े आराम से, ठीक है, 6 मंथ्स का कवर हो जाएगा. फिर उसके बाद आपके पास रिवाइज करने का भी टाइम हो जाएगा. ठीक है, सो ऐसे कर लो. तो मैंने आपको अपना बता दिया. अब उसके बाद मैं बताती हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव को कैसे प्रिपेयर करना है. डिस्क्रिप्टिव का सबसे पहले आप ना गूगल करो फॉर्मेट. ठीक है, फॉर्मेट पहचानो, कहाँ पे एड्रेस आता है, इधर आता है, इधर आता है, जो भी आपको सब कुछ सीखना है. फिर बॉडी वाला पार्ट छोड़ के बाकी का सब कुछ आप देख लो. एक कॉपी पे नोट कर लो, चाहे एक पेपर ऐसे लेके ना वाइट वाला, वहाँ पे नोट करके रख लो कि कैसे पैटर्न में आपको लेटर लिखनी है, कैसे पैटर्न में आपको ऐसे लिखना है. ऐसे का तो सिंपल ही होता है. ठीक है, कैसे आपको इंट्रो देनी होती है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन. ठीक है, और इसका फॉर्मेट लिख लो. बाकी इसमें जो भी मतलब ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ आएगा हमको, जैसे मान लो कुछ भी लेटर वो दे देते हैं कि आपको अपने ब्रांच मैनेजर या किसी भी कुछ भी दे देते हैं कि ना उससे आपको लीव लेनी है. ठीक है, तो आपको लीव चाहिए वगैरह वगैरह, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखो, सॉरी लेटर लिखो. तो वो आप बॉडी तो हम इंक्लूड कर ही लेंगे. ये तो बात हो गई एक. पहले आपको अपना फॉर्मेट देखना है गूगल पे जाके, उसको नोट कर लेना. दूसरी बात, जितना सिंपल रहोगे उतना बेटर है. आपकी जो ये डिस्क्रिप्टिव है, ये कंप्यूटर ही चेक करेगा वहाँ पे. तो आपकी वहाँ पे जो, जैसे मान लो आपने कहीं पे बिन मतलब कि कॉमा लगा दिया, कहीं पे कुछ लगा दिया, तो उस चीज़ के आपके मार्क्स कटेंगे. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोई हैवी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वो कैब के एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो. ठीक है, बड़े आराम से सिंपल सेंटेंसेस बना के इसको लिखो. मेरे पे यकीन रखना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे. लाइक मैंने अपनी फ्रेंड्स से पूछा है, तो बहुत अच्छा जाएगा. जिनका पेपर ये हुआ था, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, सो डोंट वरी. ठीक है, ये बहुत अच्छा जाने वाला है आपका सेक्शन, क्योंकि यही सेक्शन जो है 2 बहुत स्कोरिंग है, तो इनको अच्छे से आप कर लो. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि थोड़ी सी मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मेंस ना देखो टफ आने वाला है. तो आप वहाँ पे मान लो कि आपके 70 अटैम्प्ट हुए कुल मिला के,
आप आपको पता लगने लग जाएगा स्टार्टिंग से ही कि मेरे इतने अटैम्प्ट इसमें जा रहे हैं, अरे इतने अटैम्प्ट। मान लो कि आपके क्वांट्स में सिर्फ 9 या 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, तो आपका तो मतलब हो जाएगा ना कि ये तो बहुत ख़राब हो गया काम, मेरा तो अच्छा पेपर ही नहीं जा रहा। लेकिन नहीं, लास्ट ईयर एक लड़की ने बताया था कि उन्होंने क्वांट्स में 9 अटैम्प्ट करे थे एंड वो IBPS PO में सेलेक्ट हो चुकी हैं। मतलब ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। वहाँ पे आप चाहे 70 क्वेश्चन करके आओ, यहाँ वहाँ पे ये नहीं सोचना कि मुझे इसको 90 या 100 कर लेना है किसी ना किसी तरीके से। नहीं, आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना एक्यूरेट रहने की कोशिश करना, ठीक है। एंड पेशेंस के साथ प्लीज़ काम लेना, क्योंकि कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, ये कट ऑफ जा रही है, तो प्लीज़ आपका पेशेंस बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद हम प्लान की बात करते हैं। उसके भी पहले एक चीज़ बता दूँ, आपको मिनिमम 9, यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है वैसे तो, मेंस के 9 से 12 मॉक लगाने हैं, ठीक है। आपको मिनिमम 9 मैक्सिमम 12, ठीक है। तो अगर आप 8 भी लगा लेते हो नो प्रॉब्लम, मतलब ये आपको रखना है कि आपके इतने मतलब मॉक्स होने चाहिए। आपको स्पीड मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना है। डिस्क्रिप्टिव आपको मतलब एक दिन छोड़ के आप कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज पे, या ऐसे कर सकते हो, आज आपने लेटर प्रैक्टिस करा, कल आप मतलब अपना ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, फिर परसों लेटर, फिर ऐसे ऐसे करके। प्लस आपको इंग्लिश के लिए रीडिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस रखना है, आपको आधा घंटा बैठ के रीडिंग करनी है, इससे आपका फ्लो बना रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में। करंट अफेयर्स एक दिन में एक हफ्ता निपटाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लर्क प्री आपको डेली एक मॉक देना है जब तक आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर नहीं हो जाता, ठीक है। मेरा 12th को ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो 12th को मैं मतलब उसके पहले पहले यहाँ पे मैं डेली एक मॉक ही दूंगी, मैं इससे ज़्यादा मॉक नहीं दूंगी क्योंकि मैं दे ही नहीं पाती। इससे बेटर ये होगा कि जो आपका वीक एरिया, मान लो पैराजंबल है इंग्लिश में, क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक है या DI है, तो आप मान लो रीजनिंग में आपको पजल्स वीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दो, रादर देन कि आप एक के बजाय 2-2 3-3 मॉक लगाए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं IBPS PO मेंस के मॉक के बारे में और उसके प्लान के बारे में। सबसे पहले कल 2 नवंबर थी, ये तो मैंने कर लिया, इसको नहीं मैं बताती, ठीक है। मैं आज से स्टार्ट करती हूँ 3 नवंबर। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मॉक दे रखा था ना, मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था, वो मॉक नंबर 1 ये मैंने एक को दिया था, उसको प्रॉपरली यहाँ पे एनालाइज करके ख़त्म करके जुलाई 2nd वीक का मैंने करंट अफेयर करना है, क्लर्क का प्री एग्जाम मॉक देना है, ये मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 4 नवंबर कल से क्या करना है, यहाँ पे देखो एक का गैप लिया, IBPS PO मेंस का मॉक एक दिन छोड़ के, फिर PO मेंस का मॉक, फिर यहाँ पे छोड़ना, फिर PO मेंस का मॉक यहाँ पे छोड़ के, मतलब छोड़ना मतलब एनालिसिस करना है। यहाँ पे PO मेंस का मॉक दिया, अरे ये क्या कर, हाँ ये एनालिसिस है, एनालिसिस किया, मेंस का मॉक दिया, फिर एनालिसिस किया। एक दिन मेंस का मॉक, उसी दिन उसको बैठ के आपको इंग्लिश को आप अपना रिवाइज कर सकते हो, GA को आप रिवाइज कर सकते हो, क्वांट्स और रीजनिंग में से एक सेक्शन कर लेना, एक सेक्शन अगले दिन कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको डिवाइड करके दोनों दिनों में एनालिसिस करना है। इस दिन मॉक दिया, थोड़ा सा इस दिन एनालिसिस कर लिया, बाकी का कल कर लेना, ठीक है। ऐसे करके मतलब आपको डिवाइड करना है। ये हो गया कि आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक देने। तो यहाँ पे मॉक कितने बन जाएंगे, ये तो मैंने दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे वही आपके अप्रॉक्स 12-13 मॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं इतने तो दे नहीं पाऊंगी, कम से कम मेरा टारगेट वही है कि 10-11 मॉक्स मुझे देने हैं, ठीक है, उससे पहले पहले। उसके बाद ये मैंने बता दिया, जुलाई 1st वीक, 2nd वीक का करंट अफेयर, 3rd वीक, 4th वीक, अगस्त 1st वीक, ऐसे करके रोज रोज एक करते जाना है। अगस्त का यहाँ पे हो गया, सितंबर, अक्टूबर, और ये देखो नवंबर का 2nd वीक तक ही करूँगी मैं, 15 नवंबर तक करूँगी करंट अफेयर, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ अगस्त तक ही अफेयर्स क्लाउड का वीकली PDF था, जून जुलाई अगस्त का मैंने निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद जो सितंबर का है वो मैं कहीं से कर लूँगी, वो मैं देख लूँगी अपना अरेंजमेंट। और अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेके मैं डेली कर रही हूँ, तो यहाँ से लेके 15 नवंबर तक मैं डेली का करूँगी, तो मैं उसी से रिवाइज करूँगी। मैंने उसके ना नोट्स बना लिए हैं प्रॉपरली, 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक मैंने अब खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि मुझे अफेयर्स क्लब के ऊपर ट्रस्ट था ना, तो वो मेरा अभी मतलब वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसकी वजह से मतलब मैंने अपने डेली के नोट्स बना लिए। कैसे बनाए वो भी बता देती हूँ। अभिजीत सर की मैंने वीडियो देखी है करंट अफेयर वाली, वो डेली जो उनकी वीडियो आती है उसी को देख के मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, तो मैं वहीं से रिवाइज करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपना प्लान बता दिया। तो यहाँ पे देखो, जब आपका नवंबर 2nd वीक 20 नवंबर को खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद आपको रिवाइज करना है, प्लस साथ साथ आपको जून का भी करना है। मैंने यहाँ से जुलाई से स्टार्ट किया है, ठीक है, पहले आपको जुलाई से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे मैंने जून का 1st 2nd 3rd ऐसे करके वीक रिवाइज कर लेना। तो ये देखो 1 2 3 4 5, अगर आप जुलाई से नवंबर तक का भी करते हो ना, तो आपके पास 5-6 दिन है रिवाइज करने के लिए। रिविजन इज द की। यहाँ पे आप आकर के आपको क्या करना है, मॉक से तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, आपको क्या कर लेना है, आप टॉप 500, टॉप 200, टॉप 100 ऐसे आते हैं ना मंथली जो भी यूट्यूब पे वीडियोस करंट अफेयर्स की, तो वो वहाँ से आपको कर लेनी है, ठीक है। सो ये रहा ऑल ओवर प्लान। डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी बता दिया, और भी डिटेल में मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी जैसे जैसे मैं करती रहूँगी। आप अफेयर्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा, बैंकिंग फ्लुएंट NK, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने जो आपको चीज़ बताई है ना, कि अगर आप इतना इतना भी स्कोर करते हो तो आपका ये हो जाएगा। सो बहुत पॉजिटिव रहना है, एकदम पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है।
तो मेंस के मॉक देने में कतराना नहीं, इधर उधर नहीं ढूंढना कि लाइक मैं 4 DI लगा लूँ, 4 पजल्स बैठ के लगा लूँ, नहीं। पहले आप अपना मेंस का जो मॉक है उसको कंप्लीट करो, बाद में बाकी चीज़ें सोचेंगे, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड बाकी तो चलो ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।